जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण के अंतर्गत नव आगंतुक शिक्षकों के साथ बैठक कर जनपद को अग्रणी बनाने को किया प्रेरित। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभागार में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के अंतर्गत नव आगंतुक शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बैठक की। नव आगंतुक शिक्षकों को संबोधित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर ने कहा कि विभिन्न जनपदों से आप अपना अनुभव लेकर आए हैं। इस अनुभव का उपयोग आप अपने पद स्थापित विद्यालयों को उन्नत बनाने में करेंगे। उन्होंने कहा कि जनपद में संचालित मिशन प्रेरणा, ऑपरेशन कायाकल्प, शारदा कार्यक्रम, समर्थ आदि कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें। केपीआई में जनपद का स्थान अग्रणी रहा है, जनपद को अग्रणी रखना है। शिक्षक शैक्षिक व्यवस्था की मूल धुरी है, अतः अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक विचारधारा के साथ विकसित कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएं जाने की आवश्यकता है। बैठक को खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती अमरेश, श्री राकेश कुमार गौड़ एवं मुकेश कुमार, जिला समन्वयक मनोज कुमार, सत्यवीर सिंह, प्रशांत कुमार, सत्येंद्र सिंह, तरुण ओलग ने संबोधित किया। बैठक का संचालन मदन पाल सिंह, जिला समन्वयक ने किया। समर इंडिया के लिए अमरोहा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। जो नवागंतुक टीचर हमारे स्थानांतरण होता है उनका अभिवादन हो सकता है। आज जो आपका स्थानांतरण हुआ है, सबसे बड़ी खुशी आप लोगों की ये रहेगी, आप अपने घर के पास आ गए। इस खुशी को आप अपने मन में रखते हैं। जब विद्यालय जाए तो जो हमारा बच्चा विद्यालय में आए उसके मन में भी ये खुशी रहनी चाहिए कि एक अच्छा गुरु, एक आदर्श गुरु हमारे विद्यालय में आया और हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाएगा। जैसे डीसी साहब अभी कह रहे थे कि आप कुछ दोगे, तो उसमें ये कि कटोरा लेके बच्चा आपके सामने आया और कुछ न कुछ उसमें विद्या का ज्ञान दोगे। विद्या का ज्ञान ऐसा होता है कि जितना आप दोगे उतना ही आपका रिवीजन होता चला जाएगा और आप एक्सपीरियंस इसका बेटर देन टीचर वाली वो चीज़ें आने लगेगी। जितना आपको अनुभव होगा उतना ही आप बच्चों को अच्छा बताएंगे और अच्छा बच्चे ग्रहण करेंगे। जब मैं यहाँ नहीं आई सर, तो उसमें यह था कि गंगेश्वरी में हमारे टीचर्स के ऑफिस तक भी मेंटेन नहीं थे। मैंने ऑफिस मेंटेन, सबसे पहले ऑफिस मेंटेन कराई तो सभी ने ये कहा कि मैडम आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये तो पहले से ही चलती आई सदियों से। हमने कहा कि नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं, जो काम हमें करना है हम अपने स्तर से करेंगे। तो सभी अध्यापकों से मेरा ये भी अनुरोध है और ये आशा है कि आप इधर उधर की न सुनकर सिर्फ अपने आत्मा की सुनना, क्योंकि इतने दिन अगर घर से दूर रहे तो उसका एहसास आपको होना चाहिए। आज घर के पास आए तो किन बच्चों के कारण आए। अगर ये बच्चे इस विद्यालय में या इतना स्टाफ ना होता तो आपकी आवश्यकता आप कभी ना होती। तो जिन बच्चों की वजह से आप यहाँ आए तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा उनको देने की कोशिश करना, जितना दूसरे जिले से जो आप सीख कर आए हैं कि हमें मतलब कुछ नवीनता है या कुछ नहीं जो हमारे यहाँ चल नहीं पाया, या जैसे समर सेविंग वाला, ये चीज़ें आपको इनमें सपोर्ट करना होगा और जो जितना हमने बना के दिया उसको सहज कर रखना होगा। क्योंकि जनपद की क्या स्थिति, ये जनपद देखिए, मैं इससे पहले शामली में रहा हूँ, मथुरा रहा हूँ, फिर यहाँ पर रहा हूँ। मेरा जो अनुभव ये कहता है ज़िले में सारी चीज़ें जो किसी भी जनपद में होना चाहिए आगे के करने के लिए। और मैंने एसपीडी साहब से ये कहा कि अगर सर कई अगर 2-3 जिले अगर करेंगे ना मिशन प्रेरणा पे, अगर पहला टारगेट टच करेंगे तो वो जिला हमारा भी। तो उन्होंने पूरा आशीर्वाद बनाए रखा है, हमेशा मेरी बात भी होती है सबसे। काफ़ी पॉलिसी में चेंज हुई है, काफ़ी हम लोगों ने उसमें मेहनत की। यहाँ पे जो टीम है पूरी तरह से मजबूत टीम है। जैसे हमारे एमडीएम साहब हैं, एमडीएम साहब का काम है, उन्होंने अपना टारगेट 15 टारगेट जो है नेशनल का पहले कर लिया कल। यहाँ पे हमारे बीएसए साहब के कुशल नेतृत्व में हम 62% पर पड़े थे, अक्टूबर में सर आए और हम आज कुल मिलाकर 95% प्लस हो गए हैं। काम करने की क्षमता बहुत है। आप इस चीज़ को देख लो, काम आपको भी करना पड़ेगा इस जनपद में। आप काम करने का उनका हमेशा पूरे अपने पूरा टाइम ऑफिस को और निरीक्षण भी पूरा, आप समझ लो काम करने की आपको आदत किसी में ना हो तो अपने डालने उद्भव से हमारे केसे साहब का जो डाल पर सुस्त बैठा पंछी, उस डाल को हिलाना है, ये काटना है, क्योंकि ये तो नीचे गिरेगा या ऊपर उड़ेगा, कुछ तो करेगा। समझ लो ये हमारे केसे साहब का जिस काम को रखते हैं तो मन से करते हैं। मैंने उनसे सीखा। आपके लिए टीम बहुत अच्छी मिलेगी, पूरा सहयोग मिलेगा सभी के लिए। हमारे यहाँ जो है 76 डेज का जो है कर्मण कास्ट और खाद्यान्न ये वितरण हो चुका है पूरे जनपद में। 49 का प्रक्रिया घटमान है खाद्यान्न की और कर्मण कास्ट की। इसके अतिरिक्त जो है विद्यालय प्रबंध समिति में जो सिग्नेचर जो ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक करते थे उसकी जगह प्रबंध समिति के लिए लेटर जिलाधिकारी महोदय की तरफ से जारी हो चुका है।
तो बहुत से स्कूलों में आप लोग जाकर चार्ज लेंगे तो उस प्रक्रिया को भी बैंक से संपर्क करके विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के संयुक्त सिग्नेचर से जो 49 दिन का पैसा जाना उसके लिए यथाशीघ्र कार्यवाही करने का सभी लोग कोशिश करेंगे। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान में वृद्धि होती है। मतलब कहने का ये है कि शिक्षक एक ऐसी धुरी है जहाँ पूरी शिक्षा व्यवस्था उसके चारों तरफ घूमती है। इसलिए जरूरी है कि आप हम ये मान के चल रहे हैं, बीएसए साहब भी ये मान के चल रहे हैं, आप विभिन्न जिलों जनपदों से यहाँ अमरोहा की टीम में शामिल हो रहे हैं और सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं। उन अनुभवों के आधार पर आप जो मिशन प्रेरणा और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जनपद अमरोहा में चल रहे हैं उसमें एक मील का पत्थर साबित होंगे और आप अपने अनुभवों से अपने जो साथी टीचर हैं जहां आप अपॉइंट होंगे उनको आप पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में अगर आप देखें तो नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। सकारात्मक विचारधारा वाले लोग आप मिलेंगे और नकारात्मक विचारधारा वाले लोग भी मिलेंगे। तो हमें अपने व्यक्तित्व को समझ करके एक प्रकार से सकारात्मक विचारधारा के साथ अपने आप को स्थापित करना है। और बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि स्कूल ना जाएं, देर से जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर उन चीजों में आप जो है भ्रमित हो जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को खो देते हैं। इसलिए आपको अपनी एक पहचान बनानी है और आपको एक बिगुल बजाना है। विभिन्न जनपदों से आकर के एक प्रकार से एक जो श्रृंखला यहाँ चली हुई है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक बयार चली हुई है अपने विद्यालयों को बेहतर करने की। लगभग 500-550 विद्यालय ऐसे हैं जनपद अमरोहा के जिन्हें बहुत बढ़िया अच्छी श्रेणी के विद्यालय कहा जा सकता है। स्मार्ट क्लासेज भी हैं कई जगह और विभिन्न प्रकार के प्रिंट रिच मटेरियल से सुसज्जित हैं और मिशन प्रेरणा के तहत वहाँ के टीचर भी प्रेरित रहते हैं और जब चाहे जब पुकार करते हैं उनके वो तुरंत हाजिर मिलते हैं। और विभिन्न प्रकार के पुरस्कार की योजनाएं भी यहाँ चली हैं। तो एक कार्यक्रम ये भी चला था कि 5 बेस्ट टीचर और 5 बेस्ट स्टूडेंट को पुरस्कृत किया गया था। उसके तहत विद्यालयों को बहुत सुसज्जित किया गया। तो इसलिए आपकी महती भूमिका होगी कि आप अपने विद्यालय में जहां अपॉइंट हो वहां कुछ नया करके दिखाएं और लगे कि हाँ जो है आपकी अमिट छाप उस विद्यालय पर पड़ रही है। तभी आपकी एक पहचान बनेगी। आप इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।